हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं डिफाइन पोजेशन एंड इट्स एसेंशियल कंडीशंस कि पोजेशन क्या होती है और उसके एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। पोजेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ लाइफ। जो पोजेशन है वो हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू ईट द फूड द प्लेट मस्ट बी इन हिज हैंड्स। अगर कोई पर्सन खाना खाना चाहता है तो प्लेट उसके हाथ में होनी ज़रूरी है। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू वियर द क्लोथ्स ही मस्ट पोजेस द क्लोथ्स। अगर कोई इंसान कपड़े पहनना चाहता है तो कपड़े उसके पास होने ज़रूरी हैं। एंड इफ़ द आर्टिशियन वांट्स टू यूज़ द टूल्स मस्ट बी इन हिज पोजेशन। अगर कोई आर्टिशियन है वो अगर अपना आर्ट्स वगैरह अपना आर्ट को या पेंटिंग करना चाहता है तो उसके पास उसके टूल्स होने ज़रूरी हैं। इफ़ ही इज़ नॉट श्योर दैट द प्लेट इन हिज हैंड्स और क्लोथ्स इन हिज बैग एंड टूल्स इन द हैंड्स ऑफ आर्टिशियन आर नॉट टेकन अवे, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। अगर उन्हें ये श्योर नहीं है कि प्लेट उनके हाथ में नहीं है, या जो क्लोथ्स पहनना चाहता है बट उनके पास क्लोथ्स नहीं है, या आर्टिशियन जो अपनी पेंटिंग या आर्ट क्रिएट करना चाहता है उसके पास टूल्स नहीं है, कोई ले जाता है अगर, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाई लॉ प्रोटेक्ट्स पोजेशन। लॉ पोजेशन को क्यों प्रोटेक्ट करता है? द लॉ सेज दैट इवन इफ़ द पोजेशन इज़ नॉट लॉफुल। लॉ ने ये बताया है कि अगर चाहे जो पोजेशन है वो लॉफुल नहीं है, द पर्सन कैन नॉट डिस्पोजेस इलीगली एंड फोर्सिबली। तो इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ए का हाउस है और बी टेनेंट है, बट बी किराया भी नहीं दे रहा और ए के घर पे कब्ज़ा भी करके बैठा है, मतलब पोजेशन रख कर बैठा है अपनी, और उस केस में जो ए है, ए उसको इलीगली या फोर्सिबली घर से बाहर नहीं निकाल सकता बी को, टेनेंट को। उसको लॉ के ज़रिए ही उसको निकालना पड़ेगा। इफ़ द पोजेशन इज़ नॉट प्रोटेक्टेड देयर विल बी ब्लड शेड। अगर पोजेशन को प्रोटेक्ट ना किया गया तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह सकती हैं। लाइक इवन द पोजेशन ऑफ थीफ इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट अगेंस्ट द ट्रू ओनर। जो अगर हम चोर की बात करते हैं, चोर ने चोरी करी है तो वो जो उस चीज़ का जिसने वो चोरी करी है उस चीज़ का जो रियल ओनर है वही उससे थीफ से वो चीज़ डायरेक्टली ले सकता है फोर्सिबली। पर जो बाकी होल वर्ल्ड है उसके अगेंस्ट मतलब थीफ के पास राइट है पोजेशन का। अकॉर्डिंग टू रोसियो इज़ अ फ्रेंच फिलोसफर। जो रोसियो है एक फ्रेंच का फिलोसफर है, एंड वाज ऑफ द व्यू दैट द मैन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। तो इसका ये व्यू था कि जो पर्सन होते हैं वो फ्री होते हैं और इक्वल माने जाते हैं। फ्रीडम इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ विल ऑल्सो। तो जो फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ विल भी आती है कि अपनी मर्जी। पोजेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो इसने कहा कि पोजेशन प्रोटेक्ट होनी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी पोजेशन इज़ प्रोटेक्टेड बिकॉज एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस इज़ प्रोटेक्टेड नॉट ओनली अगेंस्ट फोर्स बट अगेंस्ट फ्रॉड ऑल्सो। तो इसमें यह बताया गया जो पोजेशन है वो प्रोटेक्ट होनी ज़रूरी है बिकॉज जो भी वायलेंस का कोई भी एक्ट है वो भी प्रोटेक्ट किया जाता है, बट सिर्फ फोर्स के अगेंस्ट ही नहीं, फ्रॉड्स के अगेंस्ट भी पोजेशन, मतलब इसलिए पोजेशन भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड प्रोटेक्शन ऑफ पोजेशन इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस। हॉलैंड ने यह बताया कि जो पोजेशन की प्रोटेक्शन है वो मतलब शांति बनाए रखने के लिए, शांति मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। बिकॉज इंटरफेरेंस विद द पोजेशन लीड्स टू वायलेंस। बिकॉज अगर अगर कोई किसी की पोजेशन में इंटरफेरेंस करेगा तो वो वायलेंस क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। सो द प्रोटेक्शन ऑफ टू द पोजेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो इसी वजह से जो प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए पोजेशन को, ये बहुत ज़रूरी माना जाता है। Section 145 of the CRPC 1973. This section says if the executive magistrate receives the information either through the police or otherwise that a dispute is likely to cause breach of peace concerning any land water boundaries within his local jurisdiction, कि ये इसमें ये बताया गया अगर कोई पुलिस वाला या कोई भी पर्सन या किसी भी वे से अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे ये लोग इस वजह से लड़ रहे हैं, तो उनको बुला सकता है अपने पास और पूछेगा कि क्या मैटर है, पानी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए या बाउंड्रीज के लिए, किस बात के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, तो उनको बुलाएगा। द मैजिस्ट्रेट शैल कॉल बोथ द पार्टीज कंसर्निंग डिस्प्यूट। जिन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट होगा उनको बुलाया जाएगा मैजिस्ट्रेट की साइड से, टू कम प्रेजेंट बिफोर हिम ऑन अ पर्टिकुलर डे आइदर पर्सनली और थ्रू एडवोकेट टू शो देयर रिस्पेक्टिव पोजेशन। या तो उन दोनों को बुलाया जाएगा या उन दोनों को बोला जाएगा कि आप अपने एडवोकेट को भी ला सकते हो या उनको भेज सकते हो। सपोज डिस्प्यूट इज इन बिटवीन ए एंड बी। जो डिस्प्यूट है वो ए एंड बी के बीच में है। ए सेज दैट ही इज़ इन पोजेशन, बी सेज दैट ही इज़ इन पोजेशन। ए ने बोला कि पोजेशन मेरे पास है और मैं पोजेशन में हूँ, और बी ने बोला कि मेरे पास है पोजेशन। सपोज ए प्रूव्स हिज पोजेशन ऑल दो बी इज़ नॉट ओनर। जो ए है, ए ने प्रूव कर दी पोजेशन की पोजेशन मेरे पास है और बी चाहे उसका ओनर है प्रॉपर्टी का,
द पोजेशन ऑफ ए विल बी प्रोटेक्टेड, तो ए की पोजेशन प्रोटेक्ट की जाएगी लॉ के साइड से। बी विल बी आस्क्ड टू गो टू द कोर्ट एंड फाइल द सूट फॉर पोजेशन, और बी को ये बोला जाएगा कि आप कोर्ट जाकर सूट फाइल करिए पोजेशन के लिए। दैट इज़ वाई द पोजेशन इज़ प्रोटेक्टेड, इसी वजह से पोजेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। एसेंशियल कंडीशंस फॉर पोजेशन अकॉर्डिंग टू सेविग्नी द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर पोजेशन। एनिमस पोसिडेंडी नेमली इंटेंशन टू पोजेसिस, कॉर्पस मीन्स एक्चुअल फिजिकल पोजेशन। फॉर कंप्लीट पोजेशन दीज टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, अगर पोजेशन को हम कंप्लीट करना चाहते हैं दोनों की दोनों कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है या कोई भी एक सफिशिएंट मतलब एक सफिशिएंट नहीं है पोजेशन को कंप्लीट करने के लिए। एनिमस पोसिडेंडी इट मीन्स द इंटेंशन टू होल्ड द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ऑल अदर, इसका मतलब ये होता है कि अपना ऑब्जेक्ट अपनी थिंग होल्ड करना बाकियों को मतलब सभी के अगेंस्ट। सपोज ए इज़ इन द पोजेशन ऑफ मोबाइल, जो ए है ए के पास मोबाइल है, द इंटेंशन ऑफ ए इज़ टू होल्ड द मोबाइल, जो ए की इंटेंशन है वो अपना मोबाइल अपने पास रखना है उसकी इंटेंशन है। एंड यूज़ द सेम इन एनी मैनर, और वो अपने पास अपना मोबाइल रखकर जिस मर्जी वे से उसको यूज़ कर सकता है जैसे उसको अच्छा लगे। टू एक्सक्लूड द अदर्स नेमली द अदर शुड नॉट इंटरफेयर विद द पोजेशन ऑफ ए, तो जो बाकी लोग हैं जनरल पब्लिक या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन वो ए के पोजेशन में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। द इंटेंशन टू पोजेस टू एक्सक्लूड द अदर्स में भी डिस्कस एज अंडर, अगर हम इंटेंशन जो बोलते हैं कि पोजेशन की अब हो कि हमारी चीज़ हमारे पास ही होनी चाहिए और सभी को उस चीज़ से दूर रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं नीचे। ए पर्सन में बी द ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एक पर्सन है वो चाहे मतलब ओनर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का या किसी चीज़ का। सपोज ए इज़ द ओनर ऑफ हाउस, जो ए है ए घर अपने एक घर का मतलब ओनर है। द इंटेंशन ऑफ ए इज़ टू पोजेस द हाउस विदाउट इंटरफेरेंस बाय द अदर्स, तो जो ए की इंटेंशन है, एक ये इंटेंशन है कि वो जो उसका घर है उस पर सिर्फ उसी की पोजेशन रहे और कोई उसके घर पे इंटरफेरेंस ना करे किसी भी तरीके की, लाइक ट्रेसपास वगैरह। अ पर्सन मे द इंटेंशन टू पोजेस नॉट एज ओनर, और इसमें ये होता है कि एक पर्सन ऐसा है जिसकी इंटेंशन होती है पोजेशन रखने की बट ऑनर की तरह नहीं। सपोज ए इज़ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो ए है ए प्रॉपर्टी का ऑनर है। बी इज़ द टेनेंट हु इज़ इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो बी है बी टेनेंट है किराएदार है और बी के पास पोजेशन है प्रॉपर्टी की। हिज इंटेंशन इज़ टू पोजेस टेनेंसी प्रेमाइसिस विदाउट इंटरफेरेंस बाय अदर्स, तो जो उसने किराए पे मकान लिया हुआ है अपना या रूम लिया हुआ है उसका यही मतलब उसकी चीज़ है, वो उसकी पोजेशन इसलिए रखना चाहता है ताकि कोई भी उसके मतलब रूम में या कोई भी उसकी जगह पे इंटरफेरेंस ना करे। सिमिलरली सपोज ए इज़ द ओनर ऑफ कार, जैसे इसमें हम एक और एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे ए है ए कार का ओनर है और बी ड्राइवर है। द कार इज़ इन द पोजेशन ऑफ द ड्राइवर, तो जो ड्राइवर के पास कार की पोजेशन होती है। द इंटेंशन ऑफ बी इज़ टू पोजेस द कार, तो जो बी की इंटेंशन है वो कार पे पोजेशन रखने की है ऑन द बिहाफ ऑफ ए, कि कार की पोजेशन जो उसने रखनी है वो ए के बिहाफ पे रखनी है विदाउट इंटरफेरेंस बाय द अदर, की और कोई भी इंटरफेरेंस ना करे उसके काम में। सिमिलरली ए हैज़ गिवन द ऑर्नामेंट्स टू द गोल्ड स्मिथ, जो ए है ए ने गोल्ड स्मिथ को ऑर्नामेंट्स न्यू बनाने के लिए दिए। द इंटेंशन ऑफ बी इज़ टू एक्सक्लूड द अदर्स, तो इसमें जो बी की इंटेंशन है उसका मतलब ये है कि बाकियों से दूर रखा जाए, वो उसी की पोजेशन है उस चीज़ पे। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनिमस शुड बी स्पेसिफिक नेमली ओवर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि जो एनिमस है वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर ही होगा। इट में भी जनरली भी हो सकता है। सपोज ए हैज़ अ लाइब्रेरी, अगर हम बात करें ए के पास ए की लाइब्रेरी है, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, और लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। एंड ए माइट हैव फॉरगॉटन मैनी ऑफ द बुक्स, और ए को कई बुक्स वगैरह भूल भी चुकी हैं। बट हिज इंटेंशन टू पोजेस इज जनरल नेमली ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी, बट जो इसकी इंटेंशन है अपनी लाइब्रेरी पे अपनी बुक्स पे पोजेशन रखने की, तो उसको ये लगता है कि सारी की सारी बुक्स लाइब्रेरी में ही हैं और लाइब्रेरी में ही रहनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एनिमस शुड बी बेस्ड ऑन लीगल क्लेम ऑफ द टू द ऑब्जेक्ट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो एनिमस है वो लीगल क्लेम उसका होना चाहिए, लीगल क्लेम के ऊपर बेस्ड नहीं होगा ऑब्जेक्ट के। सपोज देयर मे बी हैव द इंटेंशन टू पोजेस द थिंग स्टोलन, अगर हम बात करें कि कोई चीज़ अगर वो जो चोरी हो गई है तो उस पर भी पोजेशन जो रखता है थीफ बोलता है कि उस पर मेरी पोजेशन रहनी चाहिए। ही हैज़ द इंटेंशन टू पोसेस इट एंड नो बडी कैन टेक द पोजेशन फ्रॉम हिम एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, यहाँ पे लिखा हुआ सपोज देयर, यहाँ पे देयर की जगह थीफ आएगा कि थीफ में भी द इंटेंशन ऑफ टू पोजेस टू द स्टोलन थिंग्स, तो जो एक चोर है वो भी चाहता है जो उसने प्रोडक्ट चोरी किया है उसकी उस प्रोडक्ट पे पोजेशन रहे, बट उसको ट्रू ओनर के अलावा उससे कोई और नहीं ले सकता। अगर कोई और लेगा तो पोजेशन प्रोटेक्ट की जाएगी लॉ की साइड से।
इंटेंशन टू पोजेस मस्ट बी एक्सक्लूसिव, नेमली ओनली ही हैज़ द राइट टू पोजेस एंड नोबडी एल्स। जो इंटेंशन होती है पोजेस करने की, वो एक्सक्लूसिव होती है कि मतलब जो उसका जो चीज़ का ओनर है उसी के पास उसकी पोजेशन रहेगी और किसी की नहीं। केस ब्रिजेस वर्सेस हाक्सवर्थ। इन दिस केस ए फाउंड बंडल ऑफ करेंसी नोट्स फ्रॉम द पब्लिक पार्ट ऑफ द शॉप। इस केस में ए को एक नोट्स का बंडल मिला है जो शॉप का पब्लिक पार्ट है वहाँ से, एंड शॉप बिलोंग्स टू बी, और जो शॉप है वो बी की है। देयर वॉज डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, बी क्लेम्ड दैट, और यहाँ पे ए और बी की मतलब डिस्प्यूट होने लगी और बी ने क्लेम किया कि वो ओनर है शॉप का। सो ही वॉज इंटाइटल द करेंसी नोट्स, तो वो जो करेंसी नोट का बंडल है वो उसी को मिलेगा। ए क्लेम्स दैट ही वाज द फाइंडर, तो ए ने ये मतलब क्लेम किया कि मैं फाइंडर हूँ, मुझे मिले हैं। कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ पर्सन फाइंड्स एनीथिंग फ्रॉम द पब्लिक पार्ट ऑफ द शॉप, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर किसी पर्सन को पब्लिक पार्ट शॉप के पब्लिक पार्ट से कोई चीज़ मिलती है और तो वो चीज़ जिसने ढूंढी उसी को वो चीज़ मिलेगी, वही उसका हक रखेगा। कि साउथ स्टैफर्ड शायर वाटर वर्क्स कंपनी वर्सेस शर्मन। इन दिस केस ए वॉज द ओनर ऑफ प्राइवेट लैंड। इस केस में जो ए है वो एक प्राइवेट लैंड का ओनर है, एंड देयर वॉज पॉन्ड इन द लैंड ऑफ ए, और वहाँ पे एक कुआं भी है ए की लैंड पे। ए एम्प्लॉयड बी, ए ने बी को एम्प्लॉय किया पॉन्ड साफ करने के लिए, कुआं साफ करने के लिए। बी फाउंड गोल्डन रिंग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, और बी को वहाँ पे कुएं में गोल्डन रिंग्स मिल गई। A claimed the rings on the ground that it was entitled to the rings because the pond is belong to the A. A ने इस तरह कहकर क्लेम किया उस रिंग्स गोल्डन रिंग्स पे कि ये पॉन्ड मेरा है और ये मेरी प्रॉपर्टी से मिला है। बी क्लेम्ड दैट ही वॉज अ फाइंडर ऑफ द रिंग्स, और बी ने ये क्लेम किया कि मैं रिंग्स का फाइंडर हूँ, मुझे ये चीज़ मिली है तो ये मेरी होगी। बी प्रोड्यूस द जजमेंट गिवन इन द केस ऑफ ब्रिजेस वर्सेस हॉक्सवर्थ, बट द कोर्ट रिफ्यूजेस टू फॉलो इट। बी ने प्रोड्यूस की जजमेंट जो ऊपर वाले केस में दी गई है ब्रिजेस वर्सेस हॉक्सवर्थ के केस में, बट जो कोर्ट ने उस जजमेंट को फॉलो करने से मना कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट इन दिस केस द प्लेंटिफ फाउंड द करेंसी नोट्स इन द पब्लिक पार्ट ऑफ द शॉप। तो इसमें ये बताया गया कि इस ग्राउंड पे कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ किया बिकॉज जो ऊपर वाले केस में जो उसको करेंसी नोट्स का बंडल मिला था वो पब्लिक पार्ट से मिला था, ना कि प्राइवेट पार्ट से। बट इन द प्रेजेंट केस बी फाउंड गोल्डन रिंग्स इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ए, बट अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो जो उसको बी को गोल्डन रिंग्स मिली है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी से मिली है, ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी से। देयर फॉर इन द प्रेजेंट केस, अगर हम इस केस की बात करें, ए द ओनर ऑफ द लैंड वॉज इंटाइटल टू द गोल्डन रिंग्स, तो जो ए है ओनर है प्रॉपर्टी का उसी को गोल्डन रिंग्स मिलेंगी। कॉर्पस फॉर द कंप्लीट पोजेशन, कॉर्पस इज ऑल्सो नेसेसरी। अगर हम कंप्लीट पोजेशन की बात करते हैं तो दोनों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। कॉर्पस मीन्स एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, कॉर्पस का मतलब होता है एक्चुअल फिजिकल पोजेशन होना। विदाउट एक्चुअल फिजिकल पोजेशन इज नॉट कंप्लीट। अगर हम बोल रहे हैं कि बिना एक्चुअल फिजिकल पोजेशन के पोजेशन नहीं कंप्लीट मानी जाएगी। इट कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर टू हेड्स, तो ये टू हेड्स में बताया गया है। रिलेशन ऑफ द पोजेसर टू द अदर पर्सन, जो पोजेसर का रिलेशन है वो दूसरे पर्सन के साथ क्या है। रिलेशन ऑफ द पोजेसर टू द थिंग पोजेस्ड, तो इसमें बताया गया है जो रिलेशन है पोजेसर का, वो जो चीज़ उसको मिली है, जिस चीज़ पे उसका पोजेशन है उसके साथ उस चीज़ का क्या रिलेशन है। अदर पर्सन, सालमन सेज व्हेन द पर्सन इज इन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नो थर्ड पर्सन कैन इंटरफेयर इन हिज पोजेशन। इसमें बताया गया, जब सालमन ने ये बताया है कि अगर एक पर्सन के पास प्रॉपर्टी की पोजेशन है तो कोई थर्ड पर्सन उसके पोजेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। फ्रॉम द थर्ड पर्सन पोजेशन कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज। अगर हम बात करते हैं जो थर्ड पर्सन अगर इंटरफेयर करेगा तो उससे इन वेज से प्रोटेक्शन की जाएगी पोजेशन की। बाय कीपिंग द थिंग इन सीक्रेसी, तो अगर ये बताएंगे किसी को भी हम बताएंगे नहीं कि वो पोजेशन जो मतलब जिस पे भी पोजेशन है, लाइक गोल्ड है कि ज्वेलरी वगैरह है। सपोज ऑर्नामेंट्स कैन बी केप्ट इन लॉकर, कि जो ऑर्नामेंट्स है जो गोल्ड वगैरह ज्वेलरी वगैरह है वो लॉकर में रख दिए जाए, पोजेशन विल बी प्रोटेक्टेड, तो पोजेशन प्रोटेक्ट हो जाएगी गोल्ड की। इफ़ द पर्सन इन पोजेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट नो पर्सन कैन डेयर टू टेक फोर्सिबली पोजेशन फ्रॉम हिम, अगर जो बंदे के पास, जो पर्सन के पास किसी चीज़ की पोजेशन अगर वो खुद स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी हिम्मत रखता है कि कोई उससे फोर्सफुली कोई चीज़ छीन नहीं सकता। सपोज बाय कॉन्टिन्यूस रिमेनिंग प्रेजेंस इन द हाउस थेफ्ट कैन बी प्रोटेक्टेड। अगर हम बात करें तो अगर कोई इंसान काफ़ी पावरफुल है और वो घर पे ही है, अगर वो घर पे रहेगा, अगर कोई चोर चोरी करने आएगा तो वो चोर से मतलब फ़ाइट वगैरह करके अब चोरी होने से बचा लेगा अपने घर को, घर के सामान को। बाय कीपिंग द हाउस अंडर लॉक एंड की, और अगर किसी को बाहर जाना है तो वो प्रोटेक्शन कैसे की जाएगी पोजेशन के सामान की।
तो लॉक वगैरह लगा कर जाना चाहिए। इफ़ द पर्सन इज़ लिविंग इन सच अ सोसाइटी वेयर द पीपल रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, और या तो पर्सन को ऐसी सोसाइटी में रहना चाहिए पर्सनस को कि मतलब जहाँ पे एक दूसरे की चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए, एक दूसरे के राइट्स का भी मतलब रिस्पेक्ट की जाए। थिंग्स पोजेस्ड, इट मीन्स इंटेंशन ऑफ द पोजेसर इज़ दैट ही हैज़ द राइट टू यूज़ इट एंड नो थर्ड पर्सन कैन यूज़ इट। तो थिंग्स पोजेस्ड में ये बताया गया कि जो इंटेंशन है पर्सन की, पोजेसर की, उसकी ये इंटेंशन है कि वही उसको यूज़ करे, उसके अलावा और कोई ना उसको यूज़ करे, ना कोई इंटरफेरेंस करे। ओके, थैंक यू।